अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे PDF फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9 और 10 का कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, क्वेश्चन बताइए एंड प्लीज़ मेल अस। एंड कोई सजेशन हो वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। मेरे 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। अगर मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का 7th चैप्टर खेल और तारीख पढ़ने वाले हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जो पूरी टेक्स्ट बुक में होगा। बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बताई हुई मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो है कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। अब तफरीह यानी एंटरटेनमेंट जिससे पहले हमने चैप्टर में पढ़े थे, और जिस्मानी वर्जिश के लिए किए जाने वाला हर अमल, हर काम, हर एक्टिविटी जिससे आप एंटरटेन भी होते हैं और जिस्मानी वर्जिश भी होती है, वो जो है वो खेल कहलाएगा। अब खेलों की तारीख इंसानी तारीख की तरह ही कदीम है, यानी जब से जो दुनिया बनी है, जब से इंसानों का वजूद पाया जाता है तब से जो है खेल मौजूद है। क्योंकि उस ज़माने में भी जो है इंसान अपनी तफरीह के लिए, और एक तरह से उस वक्त तो इतना हार्डवर्क होता था कि वैसी वर्जिश हो जाती थी, तो वो अपनी तफरीह के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता था, तो वो भी जो है उस वक्त खेल में ही शुमार होगा। यही वजह है कि खेल कूद जो है वो इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा बन गई है। इंसानी इर्तिका के इब्तदाई दौर से ही मुख्तलिफ अक़साम के खेल खेले जाते हैं। दुनिया भर के गारों में पत्थरों पर ऐसी तस्वीरें और नुकुश मिले हैं कि पुराने ज़माने से जो है वो खेल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भी खेला जाता था। इसकी एक मिसाल है शिकार। जिस तरह गुजर बसर का एक ज़रिया था, उसी तरह खेल कूद और तफरीह का भी एक ज़रिया था। यानी उस वक्त के इंसान जो है जानवरों को शिकार करके उन्हें जो है मार कर खाते थे, उनकी ग़िज़ा होती थी वो। उसी तरह जो है उस जानवर को पकड़ने के लिए भी जो है उतनी जद्दोजहद और वो होती थी, तो वो उनके लिए एक तफरीह का ज़रिया होता था, एक एंटरटेनमेंट था। फिर उसके बाद बादशाहों के दौर में तो शिकार करना एक्चुअली एक गेम हो गया, बट आज जो है वो कई इलाकों में जो है शिकार करना मना है। अब भारत का जो कदीम अदब है, कदीम तहरीरी माखज़ है, जिसमें रामायण, महाभारत, जैन मजहबों की किताबें, रज़मिया नज़में, जो पुराण वगैरह है, उसमें जो है कुछ खेलों का जिक्र हमें मिला है। जिसमें सबसे पहले है रथों की दौड़, ये जो चैरिट बोलते हैं, जो बादशाहों की गाड़ी के वक्त आपने देखे होंगे। तो ये जो रथ है इसमें 4 घोड़े बने होते हैं और पीछे सवार बैठा होता है और इस तरह जो है दौड़ होती है। इसके अलावा घुड़दौड़ यानी घुड़सवारी जो है ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, बादशाहों के दौर में भी होती थी और आज भी कई इलाकों में जो है घुड़सवारी पाई जाती है। चौसर ये जो है भारतीय तारीख का जो एक अहम खेल है, रामायण महाभारत में इसकी तरफ इशारा मिलता है। और शतरंज जो हमारे भारत की ही इन्वेंशन है, तो हम सब जानते हैं। बस उस वक्त फ़र्क क्या था, चेस में उस तरह की गोटी नहीं होती थी जिस तरह आज होती है। उस वक्त जो है भारतीय डिज़ाइन के हिसाब से जो है उसे तराशा गया था, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, एकदम इंडियन गोटी दिख रही है वो चेस की। तो शतरंज भी जो है भारतीय कदीम अदब में शामिल है। अब क्या आप जानते हैं, इस चैप्टर के जो क्या आप जानते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक जनरल नॉलेज टाइप की इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। तो ये देखते हैं, वडोदरा में मशहूर पहलवान जुम्मा दादा और मानिक राव का अखाड़ा, पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गुजरात में सुरेनियम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, कोल्हापुर में खासबाग और मोतीबाग तालीम, अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बालेवाड़ी और पूना में श्री शिव छत्रपति क्रडी सिंकल कुश्ती और दीगर खेलों की तरबियत देने के लिए मशहूर है। यानी जितने भी नाम मैंने बताई ये सब जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर प्रोफेशनल तरबियत, एक ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्स के लिए और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं मोतीबाग तालीम, बालेवाड़ी, पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हनुमान व्यायाम प्रसारक अमरावती। तो ये जो है छोटे बड़े स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा भी पूरे मुल्क में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। अब ये भी जो है वो क्या आप जानते का ही एक टॉपिक है। खेल और यूनान के दरमियान रिश्ता कदीम ज़माने से कायम है। अगर दुनिया की पुरानी तहजीबों के बारे में बात करें तो उसमें यूनान का नाम ज़रूर शामिल होता है। तो खेलों को जो बाकायदा मुनज़्ज़म शक्ल दी है वो यूनान ने, यानी एक सिस्टमेटिक गेम स्पोर्ट्स का जो है वो शुरुआत यूनान ने, ग्रीक ने ही की है। उन खेलों के मुकाबले में कदीम ओलंपिक, जो ओलंपिक इतने ज़माने से चला आ रहा है, तो वो भी जो है यूनान के शहर ओलंपिया से स्टार्ट हुआ था, ओलंपिया में मुनक्किद होता था और उन मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीत हासिल करना बासे फ़ख्र समझा जाता था।
यानी उस वक्त भी जो है बादशाही दौर चलता था, तो वहां पर अलग अलग स्टेट से जो है आते थे प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट करते, तो इसमें जीत हासिल करना यानी उस स्टेट के लिए जो है वो काफी फख्र की बात होती थी। तो ये जो है रियो ओलंपिक जो हमारे अभी भी होता है, तो ये ओलंपिक जो है वो ग्रीक से और कि उसके शहर ओलंपिया से स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है थाली फेंक यानी डिस्क थ्रो ये जो है ये खेल खेला जाता था। इसके अलावा रथ दौड़ होती थी जो हम इससे पहले देख चुके हैं, और दौड़ यानी नॉर्मल रनिंग रेस होता था। इसके अलावा घुड़सवारी घुड़दौड़ जो है वो भी उस जमाने के खेल में पाया जाता था। इन तमाम की जो नुकुश है वो कदीम जो यूनान के माखज है उसमें मौजूद है, हमें नुकुश मिले। इसमें कुश्ती और मुक्केबाजी भी शामिल थी। अब खेलों की जरूरत, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप बहुत ही आराम से अपने आप से खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है खेल क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे जिंदगी की परेशानियों और फिक्रों को वक्ती तौर पर निजात मिलती है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब स्कूल से आने के बाद, पढ़ाई से आने के बाद थोड़े टाइम के लिए फ्रेश होते हैं, कोई गेम फोन में ही सही या फिजिकली खेलते हैं, क्योंकि हम सबको पता हम कितना भी थके रहे थोड़ा गेम तो हम खेलेंगे ही। थोड़ा सा सुकून मिलता है, उससे दिल को मुसर्रत बख्शने और ताजगी अदा करने फ्रेशन करता है हमको। इसके अलावा बहुत ज्यादा मेहनती जिस्मानी कसरत वाले खेल से खिलाड़ियों की वर्जिश होती है, जैसे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह हो गया। तो इन स्पोर्ट्स से जो है खिलाड़ियों की वर्जिश होती है, इतना दौड़ना भागना पड़ता है उसमें, तो वो फिट रहते हैं, जिस्म को सुडौल और ताकतवर बनाता है, फिट रखता है, शेप में रखता है। इसके अलावा मोरल वैल्यूज अगर देखेंगे, जज्बात की बात करें तो हौसला, हिम्मत, इस्तेकामत, स्पोर्ट्समैनशिप, स्ट्रेंथ वगैरह जैसी सलाहियतें भी जो है लोगों में परवान चढ़ती है। अगर हम ग्रुप में खेल रहे हैं तो एडजस्टमेंट, लीडरशिप जैसी अलग अलग जो है कायदाना सलाहियत की नशोनुमा होती है। तो इस तरह से जो है आपको पॉइंट्स है, ये सिंपल है, इजी है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिहाज से भी खेलों की जरूरत। अब हम देखेंगे खेलों की किस्में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैदानी खेल और नशिस्ती खेल यानी आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। हमको मतलब इन दोनों में फर्क पता है, इनमें क्या गेम आते हैं वो भी हमें पता है। फिर भी नशिस्ती खेल देखते हैं। नशिस्ती खेल यानी बैठ कर खेले जाने वाले खेल, ये कहीं भी बैठ कर खेले जा सकते हैं। नशिस्त का मतलब ही होता है जगह। अब इसमें जो है सांप सीढ़ी, शतरंज, लूडो, चौसर, कैरम, ताश वगैरह गेम्स जो है वो शुमार होते हैं, और ये तमाम गेम हम अपने बचपन से अभी तक खेलते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसके अलावा नया क्या है, ये सागर कोटी नामी खेल लड़कियां कसरत से बहुत खेलती है, जो आप लोगों में से कई लोग ने खेले हैं। घर घर और किचन किचन जो होता है, और कई सारे लड़के भी होंगे जिन्होंने अपनी बहनों के साथ ही खेले। इसमें भात कुली खेल मशहूर है, जिसमें छोटे छोटे बर्तन वगैरह होते हैं। इसके अलावा गुड़िया की शादी नामी खेल भी जो है वो सबके लिए घरेलू और राहत और मुसर्रत का खेल है। हर कोई बहुत शौक से खेलता था अपने बचपन में ये सारे खेल। भात कुली हो गया, सागर खुटी और गुड़िया की शादी भी जो है वो बहुत ही कदीम खेल है। अब मैदानी खेल देखेंगे जो मैदान में खेले जाते हैं। इसकी दो किस्में हैं, मुल्की और गैर मुल्की यानी नेशनल और इंटरनेशनल। मैदानी खेल में कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, आटे पाटे जैसे गेम्स शामिल होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे गेम जो है वो मैदानी खेल में आते हैं। आपको अगर वेब पूछेगा तो आप कुछ भी भर सकते हैं, बस वो मैदान में खेले जाने वाले होने चाहिए। इसमें कबड्डी है, खो खो है, लंगड़ी है और आटे पाटे जैसे खेल है, जिसके कई सारे मुकाबले मुनाकिद भी होते हैं। अब ये लड़के और लड़कियों में खेले जाने वाले खेल, ये जो हमारे मोहल्ले के खेल होते थे, जिसमें जो है लट्टू है, भौरा जिसे बोलते हैं, लंगड़ी है, गोटिया यानी कंचे है, और गिल्ली डंडा है, छुपन छुपाई है। ये सारे गेम जो है हम सब ने अपने बचपन में खेले हैं, अभी तक खेलते आ रहे हैं। अब क्या आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो मणिकर्णिका थी, उनका रोजमर्रा का मामूल क्या था? यानी विष्णु भट्ट गोडसे ने उनकी मराठी किताब थी माझा परवास से तर्जुमा किया कि बाई साहब को यानी रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का बहुत शौक था। वो सुबह सवेरे उठकर मलखब पर वर्जिश करती थी, उसके बाद घुड़सवारी करती थी और फिर हाथी की सवारी करके यौमिया यानी हर रोज 4 चमचे मकवी खुराक, मकवी यानी जो कुव्वत देने वाली खुराक है, उसका इस्तेमाल करके फिर दूध पीने के बाद गुस्ल करती थी। यानी आप सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस थी कि इतनी सारी वर्जिश करने के बाद फिर वो जो है अपने काम की तरफ लौटती थी। अब गैर मुल्की खेल जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, जिनके कई अलग अलग जो है मुकाबले मुनाकिद होते हैं। गोल्फ है, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, पोलो वगैरह खेल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मुनाकिद होते हैं। इसके कई सारे जो है अलग अलग टूर्नामेंट्स पूरे साल चलते हैं, हम देखते आ रहे हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट है, गोल्फ है। इसके अलावा पोलो जो घोड़े पे सवार होकर खेला जाता है।
और हॉकी जो हमारे देश का जो है नेशनल गेम है, फुटबॉल है। अब इसके अलावा देखेंगे मैदानी खेलों में दौड़ के मुकाबले, तो जो रनिंग रेस होती है वो 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की होती है, मैराथन होता है और रुकावट दौड़ यानी रिले रेस। इस तरह के जो 4 मैदानी खेल में दौड़ के मुकाबले मुनक्किद की जाते हैं। इसके अलावा जिस्मानी महारत पर मुबनी खेल, इसमें लंबी छलांग, ऊंची छलांग, थाली फेंक और गोला फेंक चारों शामिल है। इसमें जो है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत है और आपका जो है एक बैलेंस होना चाहिए। ऊंची छलांग, इसमें अलग अलग ऑब्स्टिकल्स पर जंप करना होता है, और लंबी छलांग यानी आप कितनी लेंथ तक जो है जंप कर सकते हैं। ये सब हमने अपने अपने पीटी के एक बारी टेस्ट में किए हैं। तो ये सारे गेम के लिए आपको अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फिट होना है इनके लिए। इसके अलावा पानी की खेल जो हमारे यहाँ तो इतना पॉपुलरली नहीं होता है, बट ये खेल भी शामिल है। तैराकी है, वाटर पोलो है। वाटर पोलो जो पानी में खेला जाता है ये गेम, तैराकी यानी स्विमिंग है, इसके कॉम्पिटिशन होते हैं। और कश्ती रानी जो बाहर देशों में भी होता है, बट हमारे भारत में केरला में जो है ईयरली एक जो है इसका टूर्नामेंट मुनाकिद होता है। इसमें बड़ी बड़ी नाव होती है, उसमें 30-40 लोग बैठते हैं और फिर चप्पू चला के जो है इनकी रेसिंग होती है। आप यूट्यूब पर जरूर चेक करिएगा। अब नेक्स्ट है जिस्मानी वर्जिश की खेल। ये खेल जो है इसके लिए तो एकदम गजब की फिटनेस चाहिए, मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मलकब ये कई सारे गांव वगैरह में ज्यादा ये होता है, इसे सुतूनी वर्जिश भी कहा जाता है। इसके अलावा रस्सी मलकब, जो रस्सी पर करतब दिखाए जाते हैं, इसे कई सारे डांस फॉर्म में भी शामिल किया गया, आपने टूर्नामेंट्स में देखे होंगे। और जिम्नास्टिक भी जो है इसमें शामिल है। अब बर्फीले इलाकों में मशहूर खेल, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है, साल की 6-8 महीने बर्फ पड़ती है, वहां जमीन दिखाई नहीं देती, तो वहां पर भी लोग गेम खेलते हैं। वहां पर गेम किस तरह होते हैं, स्केटिंग होती है, स्कीइंग होती है और आइस हॉकी खेला जाता है। और आजकल तो आइस क्रिकेट भी काफी फेमस है, बीच में वो भी देखने को मिला था, हमारे इंडियन प्लेयर्स भी थे उसमें। अब मुहम्माती और रोंगटे खड़े करने वाले खेल, ये जो टाइप के गेम्स होते हैं, इसके लिए जो है आपको ग्रुप में होना होता है, आपको पूरी ट्रेनिंग होती है, आपका फॉर्म भरा जाता है, एकदम मतलब ऑफिशियल टाइप ऑफ एडमिशन होता है इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं। जैसे कोह पैमाई यानी माउंटेन क्लाइंबिंग है, इसके बाद स्काई ग्लाइडिंग है, और ये स्कूबा डाइविंग वगैरह जो है, और मोटरसाइकिल जो ये स्पीड में जो रेसिंग होती है वो रेस है, मोटर कार दौड़ ये F1 रेसिंग है। इन सब जो है ये जो है मुहम्माती खेल है। तो इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।